सुबह की बड़ी खबर में अब आइए डालते हैं नजर अब तक की 3 बड़ी खबरों पर। तो जो पहली खबर है वो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर अभी भी ये तय नहीं हुआ है। सबसे पहली जो खबर है वो है नोएडा में जो किसान हैं वो रुके हुए हैं, उनका जमावड़ा जो है वो अभी भी लगा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर फिलहाल ये सवाल बना हुआ है कौन होगा सीएम, यानी कि कौन होगा मुख्यमंत्री चिन्मय दास। और इस पर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। और चिन्मय दास की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। तो इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। तो इस वक्त हमारे संवाददाता पल्लव हमारे साथ बन गए हैं। पल्लव, इस वक्त किसान कूच जो है, दिल्ली कूच जो करने जा रहा था, रात भर नोएडा में ही बना रहा। बताइए आगे का प्रोग्राम क्या है, रात भर क्या हुआ? देखिए आरती, जो है कल जो किसान जो है दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो है दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। और फिलहाल कल शाम से ही करीब जो 4:30-5 बजे के बाद से जो किसान है वो जो दलित प्रेरणा स्थल है यहाँ पे, वहीं पे वो डटे हुए हैं। रात भर किसानों को आपको दिखाने की कोशिश कर, तो यहीं पर सारे किसान मौजूद हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं नहीं मानी जाएंगी ये वापस नहीं लौटेंगे। फिलहाल इन लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। अगर 7 दिन में कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो जो है ये अपनी रणनीति को आगे जो है फिर बढ़ाएंगे। लेकिन कल रात से जो है किसान यहाँ डटे हुए हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, सब के सब जो है यहाँ मौजूद हैं। और लगातार इनका एक ही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम वापस लौटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आती बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो आ रही है महाराष्ट्र से। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। महायुति में सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है। और सूत्रों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित हो सकता है और शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। बीजेपी ने मुंबई में अपनी विधायक दल की बैठक के लिए 2 पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो हैं वो मुंबई पहुंचेंगे, जबकि सीतारमण जो है वो कल पहुंचेंगी। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, मंथन जो है वो किस बात को लेकर अब चल रहा है, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? और जब ज्यादा वक्त लगता है तो वहीं पर शायद कहते हैं कि बात जो है वो बनती बिगड़ती नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार पिछले कई दिनों से बरकरार था। हालांकि इस पर अब तक पर्दा उठा नहीं है, लेकिन 1 तारीख यानी 4 तारीख को यानी कल जो है बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है, जो एक सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के अंतर्गत होगी। और इसी के साथ कल मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा भी किया जा सकता है। लेकिन इस समय बात ये भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी, यदि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल रहा है तो क्या वो उनके बेटे के लिए भी उप मुख्यमंत्री का पद चाह रहे हैं। हालांकि श्रीकांत शिंदे ने कल खुद इस पर ट्वीट कर जानकारी दी कि वो उप मुख्यमंत्री के रेस में बिल्कुल नहीं है और उनका नाम इसमें ना घसीटा जाए। ऐसे में अब पोर्टफोलियोज को लेकर भी जो है बातचीत वो लगातार जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, जहां पर उनसे मिलके उन्होंने पोर्टफोलियोज को लेकर कुछ अहम चर्चा की है, जिसमें एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ऑनलाइन के माध्यम के जरिए जुड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी जो पक्ष है उसको भी सामने रखे। गृह मंत्रालय जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पास रहते आया है, क्या वो इस बार एकनाथ शिंदे को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर सवाल बरकरार है। हालांकि 5 तारीख को लेकर तैयारियां जो है वो आज़ाद मैदान में पूरी की जा चुकी हैं और जिस समय मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल की जा सकती है बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद, जिस बैठक में ऐसे सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विधायक दल बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता। तो यहाँ पर जिस तरह से सुजाता बता रही है कि लग तो यही रहा है अभी तक कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लग जाएगी, लेकिन कहा नहीं जा सकता, इसलिए अभी भी कुछ अटकलों का दौर जारी है। जब आगे बढ़ते हैं आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले हफ्ते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्णदास की जमानत पे आज सुनवाई है। सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम द्वारा की जाएगी। चिन्मय दास समेत 19 लोगों के खिलाफ चट्टगांव के कोतवाली थाने से 30 अक्टूबर को राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चट्टगांव के न्यू मार्केट क्षेत्र में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।